नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 3 दिसंबर 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है लुढ़क लुढ़काओ लुढ़कंत इसका कहाँ अंत, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। यह लेख यूट्यूब पर आभार है। आज का हमारा विषय डॉलर को लेकर है। बाजार की भाषा सपाट नहीं होती। आम जनता उसे न पढ़ पाती है और न समझ पाती। आम जनता को नटों की टपोरियों की भाषा सुनने की आदत हो गई। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। पहली बार विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा की व्यापक मजबूती और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के कारण रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 32 पैसे टूटकर 89.85% की डॉलर की सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। इसे अंग्रेजी में थीसिस ढलान से डे कहते हैं। जानकर बताते हैं कि कंपनियों, आयातकों और विदेशी निवेशकों की ओर से डॉलर की मजबूत मांग ने रुपए पर दबाव डाला। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इस बारे में देश को कुछ नहीं बताते, पूछने पर भी टाल देते। ताज़ा खबर है कि अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.70% पर खुला, फिर 89.85% पर प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 32 पैसे की गिरावट को दर्शाता है। रुपये सोमवार को दिन के कारोबार में 79 प्रति डॉलर तक गिरने के बाद 89.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 99.41 पर रहा। बाजार की भाषा सपाट नहीं होती। आम जनता उसे न पढ़ पाती है और न समझ पाती। आम जनता को नटों की टपोरियों की भाषा सुनने की आदत पड़ गई, जिसमें समझने और समझाने के लिए कुछ होता ही नहीं। उधर घरेलू शेयर बाजार कहता है कि शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 223.84 अंक या 0.26% की गिरावट के साथ 85,04,018.06 अंक पर, जबकि निफ्टी 59 अंक यानी 0.23% की फिसल कर 26,11,600.75 अंक पर रहा। जानकारों का मानना है कि करेंसी में गिरावट की वजह भारतीय रिजर्व बैंक से बिना किसी समर्थन के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के डेली सेविंग और एनडीएफ एक्सपायरी कवरिंग है। राइटर्स के मुताबिक इस बात की संभावना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने करेंसी को 90 के लेवल से नीचे जाने से रोकने के लिए डॉलर बेचे हों। अब ऐसा हुआ है या नहीं, ये केवल सरकार जानती है। हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जानती हैं, जो एक लंबे समय से जनता के सामने सीतारामी बजट पेश करती आ रही हैं। आपको याद दिला दूं कि आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2013 में रुपए की गिरावट को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर तीखा हमला किया और तीखी बातें बोला। उन्होंने एक भाषण में कहा था, रुपया अस्पताल में है और आईसीयू में भर्ती हैं। इसके अलावा उन्होंने सिंह सरकार को दिशाहीन, असहाय और निराश बताया और आरोप लगाया है कि संकट के समय नेतृत्व की कमी के कारण देश का दुर्भाग्य हो गया है। उन्होंने रुपए की गिरावट को भ्रष्टाचार से भी जोड़ा। मोदी ने मनमोहन सिंह की उम्र से भी तुलना की, कहते हुए कि रुपए का भाव उनकी उम्र के बराबर गिर गया। यह बयान 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आया, जब यूपीए सरकार पर आर्थिक संकट के लिए निशाना साधा जा रहा था। अब जब मोदी जी खुद 75 के हुए हैं और रुपए का भाव 89.85 पर पहुंच गया, तब उनकी बोलती बंद है। उन्हें प्रदूषित दिल्ली का मौसम सुहाना लगता है।
अब रुपए आईसीयू में नहीं, मृत्यु शैया पर हैं। मोदी जी का ये बयान विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के समय रुपए की गिरावट पर तंज कसने के लिए बार बार काम करता आ रहा। पर सवाल ये है कि रुपए का आने वाले कल में क्या होगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।